शुभं करोति कल्याणम्। अब हम पढ़ते हैं कक्षा 12 विषय गणित चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर mod x माइनस 1 x बिलोंग टू r x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। अवकलित दिखाने के लिए LHD लेफ्ट हैंड डायरेवेटिव यानी अवकलज राइट हैंड डायरेवेटिव के बराबर होगा। यदि लेफ्ट हैंड डायरेवेटिव राइट हैंड डायरेवेटिव के बराबर होगा तो फलन अवकलित होगा, अवकलनीय होगा। अगर ये बराबर नहीं होगा तो फलन अवकलनीय नहीं होगा, अवकलित नहीं होगा। तो यही करना है, अवकलित नहीं है। यानी लेफ्ट हैंड डायरेवेटिव राइट हैंड डायरेवेटिव के बराबर नहीं आएगा। अब इसके दो सूत्र, राइट हैंड डायरेवेटिव का सूत्र है, राइट हैंड डायरेवेटिव का सूत्र है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए बटा h, जहाँ पे एक अचर राशि है, कांस्टेंट राशि है। तो यह राइट हैंड डायरेवेटिव का सूत्र। लेफ्ट हैंड डायरेवेटिव का सूत्र है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बटा माइनस h। ये राइट हैंड डायरेवेटिव और ये लेफ्ट हैंड डायरेवेटिव, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फलन अवकलनीय होगा, अवकलित होगा। अगर बराबर नहीं आए तो अवकलनीय नहीं होगा। अब फलन हमारा है मोड में। अब हमें पता है कि मोड x के दो मान होते हैं। एक मान तो होता है प्लस का x और एक मान होता है माइनस का x। मोड x के दो मान होते हैं, एक प्लस x एक माइनस x। ये प्लस कब होगा? जब x का मान 0 और 0 से बड़ा होगा। जब x का मान 0 और 0 से बड़ा होगा तब मान होगा प्लस। जब x का मान 0 से छोटा होगा तब होगा उसका मान माइनस। अब 0 से छोटी संख्या तो ऋणात्मक होगी, इसलिए उसका मान क्या होगा? माइनस। तो मोड के दो मान हो गए। इसी प्रकार हमारा एक क्वेश्चन है, ये मोड x माइनस 1, यहां भी चेक करना है x बराबर 1 पर, बताना है कि अवकलनीय है नहीं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब जब मान होगा x का 1 से ज्यादा तो ये मान आएगा धनात्मक, इसलिए x माइनस 1। जब मान होगा x का 1 से ज्यादा तो मान आएगा धनात्मक। जब मान होगा x का 1 से कम तब ये जो मान आएगा वो आएगा ऋणात्मक। इसलिए जब x का मान 1 से कम है तो ये मान जो आएगा वो आएगा ऋणात्मक। तो माइनस के अंदर गुना करके माइनस x, माइनस माइनस से गुना प्लस 1, तो ये हो गया 1 माइनस x। इसलिए हमने रख दिया 1 माइनस x। अब चेक करना है x बराबर 1 पर राइट हैंड डायरेवेटिव RHD सूत्र याद है हमारे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए बटा h। अब चेक करना है हमें 1 पर। 1 पर चेक करने के लिए हमने a का मान रख दिया 1, तो f1 प्लस h माइनस f1 और h, और h टेंड्स टू 0 का मतलब है कि h का मान 0 नहीं है, 0 होने वाला है, 0 की ओर अग्रसर है। h का मान 0 नहीं है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, h का मान 0 की ओर अग्रसर है, 0 होने वाला है, यानी 0 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो अब 1 में हमें h जोड़ दिया। अब h का मान अगर हम 0 के बहुत ज़्यादा नज़दीक ले लें, अधिक नज़दीक ले लें, 0.00001, तो इसको जोड़ के ये जो संख्या आएगी 1 से ज़्यादा है।
और जब ये एक से ज़्यादा आएगी तो यहाँ एक से ज़्यादा कौन सा है, ऊपरले वाला फलन या नीचले वाला, तो एक से जो बड़ा है ऊपरले वाला है, इसलिए हमारा जो फलन हुआ वो हुआ एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन। जब x का मान एक से बड़ा है तो यहाँ पे ये जो मान होगा वो एक से बड़ा हो, क्योंकि h को भी एक में जोड़ना है। अब एफ एक्स का मान x माइनस वन चाहिए किसका, एफ वन प्लस एच का। अब वन प्लस एच का मान निकालने के लिए x की जगह हमने x बराबर वन प्लस एच रख दिया, इस x की जगह वन प्लस एच, तो यहाँ पे हमने रख दिया वन प्लस एच, एक्स की जगह वन प्लस एच माइनस वन। तो एफ वन प्लस एच का जो मान आ गया वो आ गया वन प्लस एच माइनस वन, इसलिए हमने लिख दिया वन प्लस एच माइनस वन। उसके बाद एफ वन का अब x का मान एक के बराबर है, अब दोनों में जो x है वन के बराबर वो ऊपरले वाले में है x बराबर वन, तो फिर फलन हमारा वही है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन, तो हमने लिख दिया एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन। और कितना लेना है x का मान, एक, हमने ले लिया x बराबर एक रखने पर, x बराबर एक रखने पर एफ वन बराबर वन माइनस वन, तो एफ वन का मान आया वन माइनस वन, हमने लिख दिया वन माइनस वन। एक से एक काट दिया, इस एक से एक काट दिया, यहाँ बचा h, यहाँ भी h, तो h से h काट के लिमिट बाद में रखनी है, पूरी क्रिया करने के बाद लिमिट रखनी है, तो h से h कट के कितना आ गया, एक, तो आर एच डी हमारे पास आ गई एक। उसके बाद एल एच डी का फिर सूत्र हमारे पास यही है, फिर हमने ए का मान एक पर चेक कर रही है, ए का मान एक रख दिया, ए का मान एक। उसके बाद हमें मान चाहिए एफ वन माइनस एच, यानी जब h का मान जीरो की ओर अग्रसर है, यानी उसका मान हमने मान लिया 0.0001 मान लिया, और इसको हम h का मान, यानी h का मान जीरो की ओर अग्रसर है, h का मान हमने मान लिया 0.00001, तो जब हम इसको घटाएंगे तो मान आएगा एक से कम। जब मान आएगा एक से कम तो हमें जो फलन लेना है एक से कम वाला, ये रहा नीचले वाला, ऊपरले वाला नहीं लेना। ये x का मान एक से कम नीचले वाले में है, तो हमें लेना है वन माइनस एक्स। तो हमने जो फलन लिया वो लिया, फलन जो हमने लिया एफ एक्स बराबर वन माइनस एक्स, क्योंकि इसका मान एक से कम है। अब हमें मान चाहिए एफ वन माइनस एच का, तो यहाँ पर x की जगह हमने रख दिया, x की जगह हमने रख दिया वन माइनस एच, x की जगह हमने रख दिया वन माइनस एच, तो यहाँ पे रख दिया हमने वन माइनस एच, एक्स की जगह रख दिया वन माइनस एच। तो एफ वन माइनस एच का जो मान हुआ वो हुआ वन माइनस इंटू वन माइनस एच, तो ये हमने रख दिया यहाँ पे। फिर एफ वन का मान चाहिए, अब एफ एक्स का मान हमारे पास है वन माइनस एक्स, अब वन चाहिए तो x की जगह हमने रख दिया वन, तो एफ वन बराबर वन माइनस वन, तो एफ वन का मान आ गया वन माइनस वन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया वन माइनस वन। वन से वन कट गया जीरो, माइनस के अंदर गुना करके ये प्लस हो गया, वन से वन कट गया, एच से एच कट के बच गया माइनस वन। अब यहाँ पे आया था वन, यहाँ पे माइनस वन, तो इसलिए एल एच डी आर एच डी के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर एक पर फलन अवकलनीय नहीं है, इसलिए एल एच डी आर एच डी के बराबर नहीं है, x बराबर वन पर फलन अवकलनीय नहीं है। प्रश्न नंबर 10, सिद्ध कीजिए महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स, ये जो है ये है महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। x का जो मान लेना है वो लेना है 0 से बड़ा और 3 से छोटा, x बराबर वन पर चेक करना है और x बराबर दो पर चेक करना है, अवकलित नहीं है, यानी एल एच डी नोट इक्वल आर एच डी। एक्स बराबर एक पर भी चेक करना है और x बराबर दो पर भी चेक करना है, और इसका क्या नाम है, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। सबसे पहले लेंगे आर एच डी, आर एच डी का सूत्र याद है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। अब चेक करना है x बराबर वन पर, तो a की जगह में रख दिया वन, वन प्लस एच, ए की जगह फिर वन रख दिया एफ वन बटा एच।
अब हमारे पास जो फलन है वो हमारे पास फलन है एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन एक्स। मान चाहिए एफ वन प्लस एच का, तो हम यहाँ एक्स की जगह रखेंगे वन प्लस एच। हमने रख दिया एक्स की जगह वन प्लस एच, यहाँ भी हमने रख दिया एक्स की जगह वन प्लस एच। तो हमारे पास जो मान आ गया एफ वन प्लस एच का मान आ गया वन प्लस एच, महत्तम पूर्णांक फलन वन प्लस एच, ये हमने रख दिया। फिर एफ वन का मान चाहिए। अब एफ एक्स का मान है महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, हमें एक्स की जगह हमने फिर यहाँ दोबारा रख दिया एक। जब हम एक रखेंगे यहाँ पे तो एक रखने पर कितना आ जाएगा महत्तम पूर्णांक फलन एक। तो एफ वन का मान हो गया महत्तम पूर्णांक फलन एक। अब इसके बाद जब वन में h जोड़ेंगे, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है कि जो उसके अंदर संख्या रखी हुई है वह बड़ी ना लेकर के, नाम तो महत्तम पूर्णांक फलन है लेकिन पूर्णांक बड़ा नहीं, पूर्णांक लेना है उससे छोटा। h का मान 0 की ओर अग्रसर है। अब मान चाहिए 1 प्लस एच का। अब 1 प्लस एच का मान हमने मान लिया 0.0001। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ के आएगा ये महत्तम पूर्णांक फलन 1.0001, ये आ गया। अब बड़ी संख्या तो नहीं लेनी है पूर्णांक में, इससे छोटी लेनी है। अब इससे छोटी कितनी होगी एक, तो इसलिए इसका मान कितना हो गया एक। वन पूर्णांक महत्तम पूर्णांक फलन वन, तो वन का वन, वन से वन कट गया 0। पहले सरल करेंगे उसके बाद h का मान रखेंगे, कभी h का मान पहले ही रख दें। तो पहले हमने सरल कर लिया, एक से कट गया 0, 0 को h से भाग करके 0, तो आर एच डी आ गई हमारे पास 0। उसके बाद एल एच डी, सूत्र हमारे याद है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए। फिर लिमिट चेक करना है x बराबर एक पर। एक पर चेक करने के लिए एक की जगह हमने 1 रख दिया, 1 माइनस एच, फिर 1। फिर इसका मान ये कैसा आया, एफ वन माइनस एच का मान 1 माइनस एच कैसे आया। हमें पता है कि हमारा जो फलन है वो है एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन एक्स। अब मान चाहिए एफ वन माइनस एच का, तो हमने रख दिया एफ एक्स बराबर रख दिया 1 माइनस एच। अब x की जगह हमने यहाँ रख दिया 1 माइनस एच, एक्स की जगह यहाँ पर रख दिया 1 माइनस एच, यहाँ भी रखेंगे 1 माइनस एच। तो ये तो आ गया हमारे पास 1 माइनस एच। फिर यहाँ 1 पर चेक कर रहे हैं, उसके बाद 1 माइनस एच। अब इसके बाद ये 0 कैसे आया। अब h का मान तो कुछ न कुछ होगा, और h का मान h टेंड्स टू 0 यानी 0 की ओर अग्रसर है, तो 0 के बहुत ज़्यादा संख्या नज़दीक ले ली हमने, 0.0001 मान लिया। अब जब इसमें से इसको घटाएंगे, एक में से घटाएंगे 0.0001, जब इसको घटाएंगे ये आएगा हमारे पास 10 में से गया 9, ये 9, ये 9। अब महत्तम पूर्णांक फलन में बड़ा पूर्णांक तो नहीं लेना है, पूर्णांक लेना है इससे छोटा। अब इससे जो छोटा पूर्णांक होगा, इससे जो छोटा पूर्णांक होगा वो 0 होगा, इसलिए इसका मान हमने रखा है यहाँ पर 0। ये 0 आ गया। अब 1 का 1 नीचे माइनस एच, उसके बाद माइनस से माइनस काट दिया, 1/h, h का मान हमने 0 रख दिया और 1 को 0 से भाग कर कहा गया अपरिभाषित, और पहले जो मान आया था वो आया था 0। तो एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। अब हमें चेक करना है यही प्रश्न x बराबर 2 पर। अब हम इसको चेक करेंगे x बराबर 2 पर। फलन फिर एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, एक्स बराबर 2 पर। सूत्र हमारे याद है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। अब चेक करना है 2 पर, तो ए की जगह हमने 2 रख दिया, 2 प्लस एच माइनस एफ टू बटा एच। अब प्रश्न हमारे पास है एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, मान चाहिए हमें 2 प्लस एच का, तो यहाँ हमने रख दिया x की जगह 2 प्लस एच।
एक्स की जगह 2 प्लस एच रखने पर आ गया हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन 2 प्लस एच। तो एफ 2 प्लस एच का मान आ गया महत्तम पूर्णांक फलन 2 प्लस एच। तो इसकी जगह हमने ये रख दिया। फिर F2, तो x की जगह भी यहाँ 2 रखना है। जब यहाँ 2 रखेंगे 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा। तो F2 का मान आ गया महत्तम पूर्णांक फलन 2। अब जब दो में h जोड़ना है और h का मान 0 के नज़दीक है, 0 की ओर अग्रसर है, अगर दो में कुछ जोड़ेंगे, मान लो 0.001 जोड़ दिया हमने और जोड़ने के बाद आ गया 2.001। अब बड़ी संख्या तो नहीं लेनी है, संख्या लेनी है इससे छोटा पूर्णांक। अब इससे छोटा पूर्णांक होगा, इसमें जो छोटा पूर्णांक होगा वो 2 होगा, इससे छोटा पूर्णांक 2 होगा, इसलिए इसका मान हमने कितना लिया 2। 2 का 2, 2 से 2 कट गया 0। 0 को h से भाग करेंगे, 0 को जब h से भाग करेंगे, 0 को जब h से भाग करेंगे तो आएगा 0। तो RHD आ गई हमारे पास 0। उसके बाद LHD सूत्र हमारे याद है, FA माइनस एच माइनस FA बटा माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 2 पर चेक करना है। तो ए की जगह हमने रख दिया 2, 2 माइनस एच। फिर हमने x की जगह वहाँ पे रखा 2 माइनस एच, फिर ये आ गया 2 माइनस एच। अब जब 2 में से h का मान 0 की ओर अग्रसर है तो 0.001 रख लिया। जब 2 में से घटाएंगे आ जाएगा 1.999। मान लिया हमने h का मान 0 की ओर अग्रसर है, इसका मान मान लिया हमने 0.001, इसका मान आ गया 1.999। अब महत्तम पूर्णांक फलन इसका नाम है, तो मान लेना है छोटा। अब इससे छोटा कौन पूर्णांक होगा, इससे छोटा होगा 1। तो हमने इसकी जगह रख दिया यहाँ पे 1। ये 2 जोगा तो 1 में से 2 घटा के -1, माइनस से माइनस काट दिया, 1 बटा एच, एच का मान हमने लिमिट रख दी 0, 1 बटा 0 हो गया है परिभाषित। LHD नॉट इक्वल RHD, अतः x बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है। प्रूफ।